हेलो बच्चों, मैं हूं दिनेश सैनी। स्वागत करता हूं आपका इस न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस बिंदु, फोकस दूरी एफ, उनके बीच में रिलेशन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जो दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उन दोनों से अपन ने प्रतिबिंब निर्माण सीखा था। तो चलो आज अपन बात करते हैं वक्रता त्रिज्या आर व फोकस दूरी एफ, दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो, इसके लिए अपन बनाएंगे अपन को चाहिए एक दर्पण। ये ले लिया मैंने एक दर्पण, भी कौन सा लिया? अवतल भी ले सकते हो, दोनों से आएगा। ये बना ली मैंने इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होती है? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से निकलने वाली जो सीधी रेखा होती है, उन दोनों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, उसको अपन बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखो, ये जो दर्पण लिया है, जिस गोले का भाग है, उस गोले के जो केंद्र होता है उसको अपन लिखते हैं, क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र C बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, इस दर्पण पे मान लो कोई रे इस मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे आ रही है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें टकराने के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से जाती है। कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु से। यहाँ मैंने बना लिया एक फोकस बिंदु, ये मैंने बना लिया फोकस बिंदु। अब जहाँ पर आपतित होती है वहाँ अपन को एक अभिलंब बनाना पड़ता है, एक नॉर्मल बनाने की आवश्यकता होती है। और नॉर्मल मैंने बताया था कि जब गोलीय सतह होती है तब अपन उस पर नॉर्मल बनाते हैं। वो हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है। कहाँ से आता है? उसके केंद्र से निकलता है। ये मैंने बना लिया नॉर्मल। अब अपन ने परावर्तन पढ़ा था कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है किसके? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो यदि आपतन कोण मैंने थीटा ले लिया तो परावर्तन कोण यहाँ से क्या होगा? वो भी थीटा ही होगा। ठीक है। ये डिस्टेंस आर, वक्रता के अंदर C से लेके परिधि तक किसी बिंदु पर मिलाने वाली पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? भी R। ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक लंब डाला, यहाँ से मैंने एक लंब डाला। और ये दूरी हो गई R/2। वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को अपन क्या लिखते हैं? R। या परिधि तक के किसी भी बिंदु, परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा या जो दूरी होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या R। फोकस बिंदु तक की दूरी को अपन बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस लंबाई। अब ये यदि थीटा है तो देखो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा। दोनों एकांतर कोण है। देखो, वो थीटा तो ये भी थीटा। इस वाले ट्रायंगल से मैंने इसको नाम दे दिया कोई M। इस वाले ट्रायंगल से यदि मैं cos थीटा निकालूं, क्या निकालूं? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इस ट्रायंगल का आधार क्या है? कौन सा ट्रायंगल लिया अपन ने? ट्रायंगल लिया CMF। CMF से cos थीटा निकालो तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ये तो लंब हो गया, तो आधार है इसका R/2।
कर्ण क्या है? कर्ण है इसका सी एफ। तो यहाँ से यदि मैं सी एफ निकालना चाहूँगा तो सी एफ क्या आएगा? सी एफ आएगा r/2 cos थीटा। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं? r/2 cos थीटा। या अपन इसको क्या लिख सकते हैं? r/2 1/cos किसके बराबर होता है? sec थीटा के बराबर होता है। अब देखो ये अपना ध्रुव P बिंदु, अपन ने C से P तक, अपन को क्या चाहिए? C से P तक। C से P किस किस के बराबर है? देखो C से F तक गए, F से P तक गए, टोटल वैल्यू C F किसके बराबर होगा? C से F और F से P। C से F से P, CP के बराबर हो गई। अब अपन देखो CP अपने पास दे रखी है। CP तो अपन जानते हैं C से P तक की डिस्टेंस है R होती है, और F से लेके P तक की दूरी अपन जानते हैं, उसको क्या लिखा अपन ने? स्मॉल f। CF की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो CP की वैल्यू तो यहाँ से FP निकाल लो। FP बराबर क्या आ जाएगा? CP माइनस का CF। CP की वैल्यू R, CP की वैल्यू देख लो डायग्राम से, देखो C से P तक की डिस्टेंस को क्या लिया मैंने? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो करता त्रिज्या। CF की वैल्यू क्या आई? r/2 cos थीटा किसके बराबर हो गई? FP को अपन क्या लिखते हैं? FP को अपन स्मॉल f लिखते हैं, फोकल लेंथ। अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया? r/2 cos थीटा। अब देखो मैंने आपको किरणें वो दो प्रकार की बताई थी, एक तो समाक्षीय किरणें, दूसरी सीमांत किरणें। तो देखो समाक्षीय किरणें के लिए अगर अपन जो थीटा होता है वो कितना होता है? 0, लगभग 0। समाक्षीय या इनको उपाक्षीय भी बोलते हैं, समाक्षीय किरणों हेतु। समाक्षीय किरणों के लिए क्या बोलते हैं? थीटा कैसा होता है? लगभग 0। थीटा लगभग क्या हो गया? बिलोंग्स टू 0। जब cos 0 बात करते हैं इससे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और अगर यहाँ ये वाली वैल्यू पुट करता तो sec 0 लिखता, sec 0 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1। तो मैंने यहाँ cos में वैल्यू पुट की, f इक्वल्स टू क्या आया? r माइनस का r/2 और cos 0 की वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी लिखी? 1। तो f बराबर क्या आया? r माइनस का r/2। जब r में से r/2 जाएगा तो वैल्यू बचेगी अपने पास r/2। तो यहाँ से f बराबर आ गया r/2। यहाँ अपन दूसरा रिलेशन निकालें तो क्या आएगा? r इक्वल्स टू 2f। तो आज जो अपना टॉपिक था वो वक्रता त्रिज्या और फोकस लेंथ के बीच में जो रिलेशन था वो क्या आया? r बराबर 2f, या क्या बोल सकते हैं? f बराबर r/2, स्मॉल f है, f बराबर r/2। एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड और बता देता हूँ। डायग्राम ये रहेगा, थोड़ा सा चेंज है वो बता देता हूँ। देखो ये अपन ने वही दर्पण लिया था, जैसे भी आपको याद रहे वैसे याद रख लेना। ये वही प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F, थोड़ी सी दूर दूर बना लेता हूँ, ये C और ये F, कैपिटल F। देखो कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से जाती है। पिछले वाले डायग्राम में भी अपन ये क्या था, जब अपने पास सरफेस होती है वो गोली होती है, तब अपन उस पर विलंब बनाने के लिए क्या करते हैं कि सेंटर बिंदु से अपन उसको मिला देते हैं। कहाँ से मिला देते हैं? सेंटर बिंदु से। आपतन जो बिंदु होता है उसको सेंटर से मिला दो, वो क्या कहलाएगा? उसका अभिलंब कहलाएगा। लिख देता हूँ, अभिलंब है। ठीक है, ये अपना
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो आपतन कोण मान लिया मैंने थीटा है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा। ये देखो दिखाता हूँ आपको, पीछे वाले में भी किया था मैंने। ये अगर ये वाला एंगल थीटा लिया है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतरिक कोण है, संगत कोण है। अब देखो ठीक है, ये मैंने बता दिया थीटा। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली रे कुछ इस प्रकार से, यहाँ बता देता हूँ वापस से। ऊपर वाली रे ऐसे आ रही है, नीचे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है, जो ये परावर्तित किरण है वो कुछ इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, ये जो पूरा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो पूरा एंगल बन रहा है कितना है, थीटा प्लस थीटा, कितना हो गया, 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। और यहाँ से ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, क्योंकि अब देखो ये दोनों कैसे आ गए, समांतर आ गए। दोनों कैसे आ गए, एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए, तो ये अगर 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। क्लियर है? आ जाओ। अब मैंने यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच ली है, यहाँ से मैंने एक लंब डाल लिया, यहाँ से मैंने एक लंब डाल लिया। ये बिंदु अपना P है और इसको मैंने N मान लिया। N लिख दिया कि N लगभग किसके बराबर है, P के बराबर है, लगभग P के पास में। जब अपना मिरर बहुत बड़ा है, जब अपने गोली सतह लिए बहुत बड़ी होगी, तो अपन जो इस पे स्पर्श रेखा बनाएंगे वो लगभग एक सीधी रेखा सी प्राप्त होती है। जब ये बहुत बड़ा होगा तब इसका जो अल्पांश लेंगे, छोटा सा जो चाप लेंगे, वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब देखो अपने पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो C, इसको नाम दे दो कोई, फिर से नाम दे दिया मैंने CFP, कोई भी नाम दे दो, M दे दो वापस। देखो ट्रायंगल लिया मैंने एक, कौन सा, CMN, CMN। यहाँ अगर मैं tan थीटा निकालूँ, यहाँ से यदि मैं tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में लंब क्या है, MN, लंब कितना है, MN बटे आधार, बेस कितना है इसका, C से N तक, CN, और CN लगभग कितना है, CN लगभग बराबर है CP के, और CP को अपन क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, R। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ MN बटे R, लिख सकता हूँ। चलो, अगर मैं इस थीटा को बहुत कम मानूं, क्या मानूं, सूक्ष्म कोणों हेतु, क्या बताया मैंने, सूक्ष्म कोणों हेतु। सूक्ष्म कोण कौन सी किरणों के लिए होते हैं, समाक्षीय किरणों के लिए, सूक्ष्म कोणों हेतु। तो सूक्ष्म कोण हेतु tan थीटा को अपन क्या मान सकते हैं, लगभग थीटा मान सकते हैं। थीटा अपने पास क्या आएगा, लगभग MN बटे R। इसको इक्वेशन नंबर दे दी 1। आ जाओ दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, FMN। कौन सा ट्रायंगल लिया, FNM ट्रायंगल लिया मैंने, FMN। इस FN ट्रायंगल से यदि मैं tan थीटा निकालूंगा तो अब ध्यान से देखो, इसमें थीटा की जगह कितना आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है, 2 थीटा। तो मैंने वैल्यू पुट की 2 थीटा, वही लंब बटे आधार, लंब कितना MN, आधार कितना इसका FP, FN है, FN लगभग बराबर है FP के, और F से P तक की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन लिखते हैं स्मॉल f, FP ये लिख दिया मैंने MN बटे स्मॉल f। ठीक है, वही जब थीटा सूक्ष्म हो, सूक्ष्म कोण है तो
तो सूक्ष्म कोणों हेतु अपन क्या बोलेंगे इसके लिए, tan 2 थीटा लगभग बराबर हो जाएगा 2 थीटा के। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर आ गया अपने पास mn/f। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ से समीकरण 1 से अपन थीटा की वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो देखना क्या किया मैंने, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रख दिया। 2 में रखने पर देखो 2 पहले से है, थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या आई m1/r बराबर m1/f। देखो m1 से m1 कैंसिल आउट, दोनों बराबर है, m1 से m1 कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बोलेंगे अपन, 2/r किसके बराबर हो गया, 1/f के। वज्र गुणा कर लो, इस साइड r चला जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी, r बराबर आ जाएगा यहाँ से अपने पास 2r। ये लो। तो देखो पीछे वाले डायग्राम से अपन ने कॉस और सेक थीटा लेके निकाला था। अब यदि वो वाला मेथड आपको नहीं याद रहे, ये वाला मेथड याद रहे, तो इस मेथड से देख लेना। इसमें अपन ने tan थीटा लिया, वहाँ अपन ने cos थीटा लिया था। जो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस वाले मेथड से आप याद रख लेना। अब आगे अपन बात करते हैं दर्पण सूत्र की। बात करते हैं दर्पण सूत्र के। दर्पण सूत्र में दर्पण कोई सा भी ले सकते हैं। मैं मेरी आपको जो अपन बार बार काम में लेते आ रहे हैं अवतल दर्पण, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ये लो मैंने बना लिया वापस से अवतल दर्पण। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। ठीक है। अब देखो मान लो मेरे पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब बिंब। ये बना लिया मैंने सी। ये जो गोलीय जो अपन ने दर्पण लिया है उसका वक्रता केंद्र। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई रे इस प्रकार से इस दर्पण पे आ रही है। ठीक है। अब मैंने अभी भी पीछे वाले जब अपन टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब अपन गोलीय दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है, वहां अगर अपन को अभिलंब बनाना होता है तो अपन उसके केंद्र से एक रेखा या जो अभिलंब बनाते हैं वो कहाँ से बनता है, उसके सेंटर से जाता है हमेशा। तो ये जो एंगल ले लिया मैंने, इसको लिख दिया मैंने एंगल आई, एंगल आई। अब देखो अपने पीछे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण पढ़े थे कि जब अपना ऑब्जेक्ट है वो सी से परे होता है। देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी से परे। जब अपना ऑब्जेक्ट सी से परे होता है तब अपन उसका जब उसकी इमेज बन रही थी या जो प्रतिबिंब बन रहा था वो कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच। तो मान लो वो ये किरण यहाँ से कुछ इस प्रकार से चली जाती है। ऐसे। ठीक है। अब अभिलंब और जो आपकी परावर्तित किरण है उनके बीच जो एंगल बनता है उसको लिखते हैं अपन आर। ठीक है। ये इसका ध्रुव है, पी पोल बोलते हैं इसको। इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने एम। ये अपना ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे दिया मैंने ओ। ये जो ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो एंगल है इसको नाम दे दिया मैंने अल्फा। ये जो अभिलंब और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच जो एंगल बन रहा है इसको नाम दे दिया मैंने बीटा।
और ये जो बन गया इसको नाम दे दिया मैंने गामा। यहां से मैंने एक स्पर्श रेखा या लंब मान सकते हो आप इसको, मैंने एक लंब डाला, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने एन। क्या नाम दिया? एन। और एम यहाँ से देखो सी एन लगभग बराबर है अपना सी पी के। पीछे वाले बात टॉपिक में भी मैंने बताया था आपको कि जो सी एन वो लगभग बराबर है सी पी के। क्यों? अगर अपना ये मिरर बहुत बड़ा होगा तो अपन जो लंब बनाएंगे, जो स्पर्श रेखा बनाते हैं, वो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। चलो आगे। अब मेरे को एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? ओ एम एन। ट्राइंगल लिया मैंने, कौन सा? ओ एम एन। इस वाले ट्राइंगल से मैं tan अल्फा निकालता हूं। tan अल्फा तो tan अल्फा निकाल लिया। tan अल्फा क्या होगा? tan वही लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है इसका? एम एन। आधार कितना है इसका? ध्यान रखना आधार ऑब्जेक्ट। अब ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव से जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के लिए अपन क्या लिखते हैं? u। क्या लिखते हैं? u। जो वक्रता केंद्र होता है उस दूरी को अपन लिखते हैं r। ठीक है। और जहाँ इमेज बन रही है, जहाँ इमेज बनती है, मान लो यहाँ इमेज बन रही है, उस इमेज की दूरी को अपन लिखते हैं v। क्लियर है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी ध्रुव से दूरी को लिखते हैं u, जो वक्रता केंद्र है उसकी ध्रुव से दूरी को लिखते हैं r, जो प्रतिबिंब या जो इमेज बन रही है उसको ध्रुव से लिखते हैं, उसकी दूरी को ध्रुव से लिखते हैं अपन v से। चलो अब देखो आधार कितना है इसका? OP। O से P तक या ON मान लो। MN बटे ON लगभग बराबर है किसके? OP के। आगे लिख देता हूं, ON लगभग बराबर है OP के। OP क्या है? MN बटे OP। OP है बिंब की दूरी ऑब्जेक्ट से। अब चिन्ह परिपाटी में अब आपको बताऊंगा कि जो ध्रुव होता है, जब अपन चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं, बता देता हूं एक बार। बेसिकली चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं इस वाले अवतल दर्पण से, तो ये इसको जब अपन बढ़ाएंगे इस साइड तो ये कोई ना कोई गोला बनेगा। अपन सारी की सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। तो जब अपन अवतल दर्पण की बात करते हैं तो ये F बिंदु है। F के लिए अपन दूरी लिखते हैं F। ये C बिंदु है, C के लिए दूरी लिखते हैं R। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए दूरी लिखते हैं U। जो बिंब बनता है उसके लिए, प्रतिबिंब बनता है उसके लिए दूरी लिखते हैं V। तो जब अपन अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण से हमेशा जो U, V और F, अवतल दर्पण से हमेशा ये तीनों कैसी होती है? माइनस होती है। या इस पर देखो तो देखो V तो पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये U है हमेशा अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है। U हमेशा जो बिंब होता है वो हमेशा अवतल दर्पण से उसकी दूरी है वो हमेशा नेगेटिव लेते हैं जब चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। इस साइड वाली दूरियों को नेगेटिव लेते हैं, उस साइड वाली दूरियों को अपन पॉजिटिव लेते हैं। एक केस ऐसा आता है कि जब बन रहा था अपना इमेज बन रही थी दर्पण के पीछे, उस टाइम पे अपन दर्पण की दूरी को अपन पॉजिटिव लेंगे। फोकस जो दूरी होती है वो भी नेगेटिव होती है इस वाले दर्पण के लिए। आ जाओ। तो U कैसा आएगा? देखो U हम इस साइड है, ध्रुव से मापेंगे सारी दूरियों को, तो ध्रुव से इस साइड तो नेगेटिव। ऐसे पढ़ा आपने, इस साइड चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, इस साइड चलते हैं तो नेगेटिव आता है, नीचे चलते हैं तो भी नेगेटिव आता है। ये वाली ग्राफ से अपने पढ़ा है, याद रखना। तो अपन सारे के सारे दूरियां मूल बिंदु से मापते हैं ग्राफ में,
तो यहाँ अपन अपने पास मूल बिंदु क्या ले लिया अपने, ध्रुव। इस साइड चल रहे हैं नेगेटिव, इस साइड चलेंगे पॉजिटिव, ऊपर चलेंगे पॉजिटिव, नीचे चलेंगे नेगेटिव। आ जाओ, तो देखो u यहाँ से मापा, u आया, इस साइड बन रहा है तो मैंने लिख लिया माइनस का u। अब मैंने आपको एक बात और पहले ही बताई थी, अपन बात सिर्फ और सिर्फ कौन सी किरणों के लिए कर रहे हैं, उपाक्षीय या समाक्षीय किरणों के लिए। और उपाक्षीय या समाक्षीय किरणों के लिए थीटा कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, थीटा सूक्ष्म होता है। टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, जब थीटा सूक्ष्म होता है तो थीटा लिख सकते हैं। आ जाओ, तो यहाँ से टेन अल्फा को मैंने क्या लिख लिया, लगभग अल्फा। अल्फा किसके बराबर आया, m1 बटे u के। यहाँ से अल्फा आ गया मेरे पास m1 बटा u, u भी माइनस का। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने CNM या CMN। ट्रायंगल कौन सा लिया, CMN। इस वाले ट्रायंगल से मैं tan बीटा निकालूंगा। बीटा है डायग्राम, बीटा है tan बीटा। तो tan बीटा देखो क्या आएगा, वही लंब बटे आधार। लंब कितना mn, आधार कितना cn, आधार कितना cn। या mn बटे cn लगभग बराबर है cp के। cp को अपन बोलते हैं, cp को अपन क्या बोलते हैं, r। c से p तक की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, r। अब ध्यान दो कि ये जो अपन ने दर्पण लिया है वो अवतल है। अवतल दर्पण से r हमेशा इस साइड रहेगा। इस वाले ध्रुव से मापेंगे अपन, तो ये जो r होगा वो कैसा होगा, अब नेगेटिव होगा। तो ये लिख लिया मैंने माइनस का r। हमेशा चिन्ह को साथ में रखते हैं। और इसके लिए भी यदि ये थीटा बहुत कम हो, बीटा बहुत कम हो, तो लगभग tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, बीटा। आ जाओ, अब अपन यहाँ से निकालेंगे, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, कर दो। बीटा इक्वल्स टू आ गया अपने पास mn बटे माइनस का r। ठीक, अब देखो इक्वेशन नंबर तीसरी निकालते हैं। यहाँ से गामा से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने tan गामा निकाला। tan गामा क्या आएगा, वही लंब बटे आधार। लंब कितना, वही mn। आधार कितना, आधार कितना, इस बिंदु से, इस बिंदु को नाम दे रखा मैंने i। i से n, या in को अपन क्या बोल सकते हैं, in को बोल सकते हैं ip। ip जो डिस्टेंस है उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, v। लिख देता हूँ एक बार साइड में। जो बिंब की दूरी होती है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसको लिए तो अपन लिखते हैं u। जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए अपन लिखते हैं v। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये यहाँ इमेज बन रही है, इमेज बन रही है, तो अपन इसके लिए क्या लिख लिया मैंने, v। और वो भी ध्रुव से लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। इसको लिए मैंने समीकरण दे दिया 3। और ये भी जब गामा सूक्ष्म होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों सूक्ष्म है। तीनों सूक्ष्म मतलब है जो रे आ रही है वो कैसी है, समाक्षीय है। अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से। इस ट्रायंगल से अपन आपने त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा। त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। एक त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। इस वाले त्रिभुज से देखो OMC, इसके दो अंतः कोण कौन से हैं, अल्फा प्लस आई किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। अल्फा प्लस आई किसके बराबर बता रहा है, बीटा के बराबर बता रहा है। दूसरा त्रिभुज एक और है, इसके दो अंतः कोण कौन से हैं, बीटा प्लस आर किसके बराबर होगा, गामा के बराबर होगा। बीटा प्लस आर बराबर है गामा की। क्लियर है। देखो मैंने यही बताया आप ये आपको
कि जो अंतर कोणों का योग होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है। अल्फा प्लस आई बराबर हो गया बीटा के, बीटा प्लस आर बराबर हो गया गामा के। अब देखो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। देखो क्या आएगा, क्या आएगा यहां से आई बराबर आर कर दो, ये गया तो आएगा अल्फा माइनस का बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि परावर्तन के नियम से अपन ने पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ से आएगा बीटा माइनस का गामा। अपन ने अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल रखी है, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये लो आ जाओ यहाँ वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, अल्फा की वैल्यू निकाली अपन ने एम एन बटे माइनस का यू, प्लस माइनस है तो माइनस। बीटा की वैल्यू निकाली अपन ने एम एन बटे माइनस का आर, तो माइनस का आर। यहाँ से बीटा की वैल्यू वापस से पुट कर दी एम एन बटे माइनस का आर, फिर माइनस। गामा की वैल्यू ये रही माइनस का एम एन बटे माइनस का वी। अब देखो ये माइनस माइनस, ये ऊपर वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, इसको पहले लिख रहा हूँ क्या, एम एन बटे आर, इस साइड एम एन माइनस का, इसे क्या बच गया यू, ये माइनस माइनस प्लस, इसको पहले लिख लिया एम एन बटे वी माइनस का एम एन बटे आर। अब देखो दोनों में से एम एन कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा तो कट कर देंगे इनको, एम एन कॉमन, तो ऊपर से दोनों साइड कॉमन निकाल के मैंने कट कर दिया इनको। ये लो इस साइड से एम एन कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 1/r माइनस का 1/u बराबर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे। इस साइड बचेगा 1/v और इस साइड बचेगा 1/r। इस 1/r को उठा के इस साइड ले आओ तो देखो 1/r प्लस 1/r बराबर 1/v और माइनस माइनस इस साइड रखने के बाद प्लस का हो जाएगा 1/u। इनके दोनों का लघुत्तम लो, r आ गया 1 + 1 बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या लिखेंगे इसके लिए, यहाँ अपन बोलेंगे 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये इक्वेशन अपने पास निकल के आई। मैंने आपको पीछे बताया था कि जो 2/r वो किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। देखना ये लो, इसमें भी नहीं है, ये से देख लो कि अपन क्या लिखते हैं। अब मैंने पीछे पढ़ाया कि f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2 होता है, तो इसके नीचे कुछ ही नहीं है। इसको यदि मैं लिखूँ f 1/f तो 1/f को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/r लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, पीछे अपन ने पढ़ा है। तो इसी प्रकार 2/r की जगह मैंने क्या पुट कर लिया 1/, चूँकि अपन बोल सकते हैं 2/r है वो बराबर होता है किसके, 1/f के। तो 2/r की जगह मैंने वैल्यू पुट की 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है ये फॉर्मूला कहलाता है दर्पण सूत्र, मिरर्स फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 12th के लिए। इससे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। IIT और नीट की बात करें तो वहाँ भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक आधा न्यूमेरिकल आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन जो आगे आवर्धन की बात करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए इस न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।